नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश राज छोटा मंच कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत करता हूं। तो आज एक बहुत गंभीर प्रश्न है जो कि हम सभी जूझ रहे हैं। हमारे सभी भाई बहन किसी न किसी चीज़ से तकलीफ़ से जूझ रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कि अगर इंसान असफल हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, आत्महत्या कर लेना चाहिए। ऑप्शन बी, जिंदगी के और भी रास्ते ढूंढने चाहिए। आपका समय शुरू हो रहा है, आपका समय स्टार्ट है। दोस्तों, इसका सही आंसर है जिंदगी में और भी रास्ते हैं, और भी रास्ते ढूंढने चाहिए, ना कि सुसाइड कर लेने चाहिए। इसका कोई रास्ता है नहीं। जैसे आपको मैं बता दूं, मैंने इसलिए चुना हुआ है कि आजकल जो है डिप्रेशन का स्तर, इस टॉपिक को मैंने इसलिए चुना है कि आजकल डिप्रेशन का स्तर जो है बढ़ता जा रहा है कि नहीं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ रहा है, सुसाइड वहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है, भारत में भी आ रहा है। इन दिनों आप सुन सकते हैं कि जैसे सुशांत सिंह तथाकथित ने सुसाइड कर लिया था इसी डिप्रेशन, मानसिक तनाव की वजह से। तो मानसिक तनाव होता जा रहा है। हालांकि वो केस क्या था ये तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो भी हो रहा है दुखद हो रहा है कि पिछले सालों ने कितने आईएएस और आईपीएस ने भी सुसाइड कर लिया था, लीडर भी सुसाइड कर लेते हैं, हमारे ऑफिसर भी सुसाइड कर लेते हैं। बात उन दिनों की है जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था। मैं उस समय पेपर में पढ़ता था कि किसी छात्र ने मैट्रिक में फेल हो जाने से वो जो है सुसाइड कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद किसी कोई आईआईटी में नहीं हुआ तो सुसाइड कर लिया, कोई बीटेक में नहीं हुआ तो सुसाइड कर लिया, कोई कंपटीशन पास नहीं किया तो सुसाइड कर लिया, किसी ने पैसे उधार ले रखे थे तो रास्ता नहीं मिला तो सुसाइड कर लिया। ये क्या है, कोई असफल हो जाता सुसाइड कर लिया। एक डॉक्टर एमबीबीएस था, वो मुखर्जी नगर नहीं, हाँ वो राजेंद्र नगर जो है करोल बाग के आसपास जो आईएएस की कोचिंग सेंटर होती है वहाँ पे कूद के सुसाइड कर लिया। एक लड़के जो है ना सही समय पे यूपीएससी के एग्ज़ाम सेंटर हॉल में नहीं पहुँच पाया, जबकि उसकी अटेम्प्ट थी, उसने सुसाइड कर ली। तो ये क्या है। तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, ये सब कुछ होता है मेंटल स्टेटस कि माइंड को उस समय क्या लगता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी सैलरी 50,000 रुपया है, मान लीजिए एक महीने में, ठीक है, और किसी की सैलरी 10,000 रुपया है। तो वो 10,000 रुपया में अगर वो खुश रहना जानता है, संतोष कर सकता है। जैसे आज हम सुबह दोपहर शाम में रोटी और सबका जोड़ेंगे तो लगता है कि 100 रुपया में हो जाएगा, है ना, मोटा मोटी एक आदमी का तो 3,000 रुपया में आराम से हो जाएगा। तो हमें और भी आकांक्षाएं रखनी चाहिए, लेकिन माइंड ख़राब नहीं करना चाहिए, दिमाग ख़राब नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर से प्यार, रुपये पैसे पद से खुशी नहीं मिलती है दोस्तों, खुशी मिलती है तो अंदर से, इंटरनल से। लेकिन उसके लिए आपका दोस्त बढ़िया होना चाहिए, सगे संबंधी बढ़िया होना चाहिए। अगर नहीं है तो खुद को समझाइए, खुद को भी आप अप्रिसिएट कीजिए, खुद को भी आप बोलिए कि आप अच्छे इंसान हैं। जिस तरह दूसरे की इज्जत करते हैं खुद की भी इज्जत करना सीखिए। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक में असफल हो जाता है, उसका पैमाना है कि वो मैट्रिक पास करेगा, नहीं तो उसे सब असफल बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, और भी रास्ते हैं, और नेक्स्ट ईयर भी एग्ज़ाम दिया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है कि यार मैं एक महीने में 40,000 50,000 रुपया कमाता था, अब 30,000 रुपया सैलरी उसकी घट गई, तो वो लगता है उसे असफल हो गया। कोई बिजनेसमैन है, कोई बिजनेसमैन 10 लाख रुपये हर महीने कमाता था तो उसकी आमदनी हो गई 7 लाख, वो डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेता है। तो ये पैमाना, हम खुशी का या सफल होने का पैमाना क्या निर्धारित करते हैं, ये अपने दिमाग पे डिपेंड करता है। और दोस्तों, अगर कोई आपके अगल बगल कहता है कि मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है तो उसका मजाक ना उड़ाएं, उसको एक अच्छे साइकियाट्रिक डॉक्टर से दिखाएं, मनोचिकित्सक से दिखाएं और उसे हेल्प करें। मजाक कभी नहीं उड़ाएं किसी का। जिस तरह से और भी रोग होते हैं, बुखार होता है
और मलेरिया होता है और टाइफाइड होता है, तो उसी प्रकार जो है मानसिक रोग भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं हम लोग, हर आदमी जो है तनाव से ग्रसित हो रहा है, और जब तनाव का लेवल बढ़ जाता है तो इंसान सुसाइड भी कर सकता है। लेकिन इससे बचने के लिए जो है आप जो है तो दोस्तों से बात करें, अपना शुभचिंतक से बात करें, कोई ना कोई तो है जो आपको बहुत प्यार करता है, तो उससे आप बात कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर हाल में खुश रहना चाहिए। ज़िंदगी मिलेगी नहीं दोबारा।